नमस्कार दोस्तों। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच में एक बार फिर से भीषण जंग शुरू हुआ है। फिलिस्तीन का जो विद्रोही गुट है, एक विद्रोही गुट है जिसका नाम है हमास। इसने गाजा पट्टी से 20 मिनट में करीब 5000 इजरायल पर मिसाइल दागे हैं, रॉकेट के द्वारा रॉकेट लॉन्च किए गए हैं। इसके जवाब में इजरायली फोर्सेज ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया है। इजरायल की फोर्स ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया है। इजरायल अपने बॉर्डर्स पर एक जो मिसाइल अटैकर्स होता है, मिसाइल को रोकने वाला आयरन स्टोम होता है, वो अपने बॉर्डर्स पर लगा के रखा गया है, जो मिसाइल को हवा में ही मारकर उड़ा देता है। तो ये इजरायल के द्वारा अपने बॉर्डर्स पर लगाए गए हैं। बहुत कम ही लोगों इजरायल में घायल हुए हैं। हालांकि इजरायल के द्वारा सायरन्स लगातार बजाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो इजरायली नागरिक हैं वो बाहर न निकले, अपने घर के अंदर ही रहें। कुछ विद्रोही गुट जो दक्षिणी इजरायल से इजरायल के अंदर घुट गए हैं। ये है गाजा पट्टी। यहाँ पर देखिए, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक ये दोनों फिलिस्तीन का एरिया है। तो यही गाजा पट्टी से इजरायल के ऊपर लगातार मिसाइल अटैक की गई है। इजरायल की राजधानी जो तेल अवीव थी, इसके आसपास बहुत सारे धमाके हुए हैं और गाजा पट्टी के आसपास भी बहुत सारे धमाके हुए हैं। कुछ बंदूकधारी जो गाजा पट्टी के विद्रोही गुट हैं, ये भी इजरायल के अंतर्गत हट गई। आम लोगों पर भी गोली लगातार चलाना शुरू कर दी है। आज ही सुबह ये घटना स्टार्ट हुई है। फिर उसके बाद सायरन बजाए जा रहे हैं। इजरायल के अंतर्गत कहा जा रहा है कि सब लोग अपने घर में रहें। वहीं अमेरिका ने भी रिएक्शन देते हुए कहा है, अपने नागरिकों को जो इजरायल में रहते हैं, अमेरिकी नागरिक, उन्हें कहा है कि वो भी अपने घर से बाहर न निकले। जहां जो लोग हैं वो सुरक्षित स्थान रखकर अपने को बचाए, सेफ रखे, जब तक ये मैटर सुलझ नहीं जाता है। वहीं जो इजरायल के रक्षा मंत्री हैं, रिजर्विस्ट फोर्स बुलाना शुरू कर दिया है। उसके बाद रक्षा मंत्री ने कहा है कि इजरायल के खिलाफ जो युद्ध छेड़कर हमास ने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो इजरायल के खिलाफ हमास युद्ध छेड़ा है, ये बहुत बड़ी गलती कर दी। इसकी भारी कीमत हमास को चुकाना पड़ेगा, ऐसा कहना है इजरायल के जो रक्षा मंत्री हैं। इजरायल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू, ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। मीटिंग बुलाने के बाद एक बड़ा युद्ध होने वाला है दोनों के बीच में। वहीं हमास ने भी कहा है, हमास ने भी इसकी जिम्मेदारी लिया है। जिम्मेदारी लेते हुए ऐलान किया है हमास ने, इसको जो अटैक किया गया है मिसाइल के द्वारा, रॉकेट के द्वारा इजरायल पर, हमास ने इसका नाम दिया है, एक ऑपरेशन नाम दिया है, इसका नाम दिया है अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया है। किसके द्वारा? हमास के द्वारा इस ऑपरेशन का नाम दिया गया। इस अभियान के तहत हमास के द्वारा करीब 20 मिनट में 5000 मिसाइल दागा गया है, ऐसा दावा किया गया है। हमास के द्वारा दागा किया जा रहा है। जो इसके प्रमुख हैं, हमास के जो प्रमुख हैं मोहम्मद दाइफ, इनका कहना है, इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि ये जो जवाब है, दुश्मन को चेतावनी पहले दिया जा चुका है कि जो इजराइल कब्जाधारी हैं, इजराइल को कब्जाधारी कहते हैं, कब्जाधारियों के द्वारा जो हमास के नागरिक हैं उनका बहुत ज़्यादा सैकड़ों की मात्रा में नरसंहार किया गया है इजराइल के फोर्स के द्वारा। उसी के बदले में वो बदला लेने के लिए तैयार है। युद्ध के लिए वो ऐलान कर दिया है हमास ग्रुप, इसको ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म नाम देते हुए। तो दोनों के बीच में विवाद का कारण क्या रहा है, इसके बारे में जानेंगे कि बार बार ये जो फिलिस्तीन और इजरायल है, इन दोनों के बीच में युद्ध क्यों होता रहता है। इन दोनों के बीच में जो युद्ध होने का सबसे बड़ा रीजन है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था। ये जो मध्य पूर्व एरिया है, यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था। तो जब ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स राज आ गए, यहाँ पर ब्रिटिशर्सों का राज आ गए, यानी कि यहाँ पर ब्रिटेन का शासन हो गया। तो ब्रिटेन, यहाँ जो रहने वाले लोग थे, यहाँ अरब मूल के भी लोग रहते थे और उसके बाद यहूदी भी रहते थे। यहाँ पर यहूदी भी रहते थे। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जब यहाँ से गए, जब यहाँ से जाना शुरू कर दिए, ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ से जाना शुरू कर दिया, तो दोनों के बीच में तनाव बढ़ना शुरू कर दिया। दोनों के बीच में एक जो अरब थे इस पूरे एरिया पर, वो अपना दावा करते थे, यहूदी इस एरिया को अपना पवित्र यानी पूर्वजों की भूमि मानते थे। तो ये दोनों लोग अब एक दूसरे इस एरिया पर, पूरे एरिया पर दावा करते थे। तो वहीं पर ये मैटर चला गया संयुक्त राष्ट्र में। बाद में जब ब्रिटिशर्स चले गए, ब्रिटिशर्सों ने यहूदियों को यहाँ पर बसा दिया। बसाने के बाद फिलिस्तीन को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया, एक फिलिस्तीन, एक का नाम दिया इजरायल, यानी यहूदियों के लिए इजरायल बनाया और जो अरब मुल्क यहाँ लोग रहते थे उनके लिए फिलिस्तीन बनाया। तो यह प्रस्ताव गया संयुक्त राष्ट्र में। जब संयुक्त राष्ट्र में ये प्रस्ताव चला गया दोनों के बीच में, तो संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित करके 2 कंट्री का नाम दे दिया,
एक यहूदियों के लिए इजराइल बोला और फिर उसको फ़लस्तीनियों के लिए, मतलब जो अरब मुल्क के लोग हैं उनके लिए फ़लस्तीन बोला। लेकिन फिर भी दोनों के बीच में तनाव लगातार होता रहा। इस विरोध का कारण निकला कि 1948 में, यानी कि 14 मई 1948 में यहूदी नेताओं इजराइल के गठन का ऐलान कर दिया और ब्रिटिशर्स जब यहाँ से चले गए तो उसके तुरंत बाद अरब और इजराइल के बीच में युद्ध बन गया। युद्ध हुआ तो जो 7.5 लाख जो फ़लस्तीनी थे वो यहाँ से बेघर हो गए। यानी कि जब यहूदी यहाँ पर सरप्लस होना शुरू कर दिए तो वो यहाँ से बेघर होना शुरू कर दिए। फ़लस्तीनी आबादी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहते थे। जो फ़लस्तीनी हैं ये गाजा पट्टी और ये वेस्ट बैंक का इलाका दिख रहा है, इन दोनों एरिया में दोनों लोग फ़लस्तीनी लोग रहते हैं। ये जो गाजा पट्टी का इलाका है ये 25 मील लंबा है, यानी कि 25 मील लंबा है और उसके बाद 6 मील चौड़ा है। 6 मील चौड़ा 25 मील लंबा है। इसे बताया जाता है कि जो गाजा पट्टी है दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला इलाका है, दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला इलाका है। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच संघर्ष अब तक चल रहा है। जो इजराइल और फ़लस्तीन है दोनों के बीच जो विवाद है अब तक चल रहा है। इसी का नतीजा हुआ क्योंकि इजराइल चाहता है कि दुनिया के मंच पर उसे मान्यता मिले कि इजराइल एक राष्ट्र है। बहुत कम ही देश ने इजराइल को मान्यता दी है। वहीं फ़लस्तीन इसका विरोध करते हैं। जो फ़लस्तीनी हैं जो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में रहते हैं ये लगातार विरोध करते हैं कि इजराइल यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। उसी का नतीजा हुआ है कि आज दोनों के बीच में भीषण युद्ध शुरू हो गया है। तो फिर इसके आगे की क्या अपडेट है, जो भी जानकारी मिलेगी आपको देता रहूँगा। अगर मेरी न्यूज़ या जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।